हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, टॉपिक जो है आज हमारा सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है, ठीक है। और ये कहाँ से है? तो बच्चों ये उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर है बच्चों ये पूरी कविता? तो ये कविता जो है बच्चों बादल से संबोधित कर रखी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विकल्प और क्रांति चेतना की और भी संकेत करता है। कवि निराला जी को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह कविता के माध्यम से यह इस बात को समझाया जा सकता है। तो बच्चे बेसिकली उन्होंने बादलों के ऊपर बता रखा है, ठीक है, कि किस तरह से वो हमारे लिए अच्छे भी हैं और किस तरह से वो हमारे लिए बुरे भी हैं। तो ये छोटा सा पोएम है बच्चों, पोएम आप पढ़ लेना। और देखो इन सब के मीनिंग दे रखे हैं। जैसे धराधर, तो वो क्या होता है? बादल, ठीक है। ललित होता है सुंदर। उर मतलब उदय। तो ये सारे सबके मीनिंग्स भी दे रखे हैं आपको। तो आते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर्स पे। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि बादल बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर है, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है और कवि ने बादलों के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आवाहन किया है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं आपका प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, यह कविता उस उत्साह को चित्रित करती है जिस उत्साह से हर भारतीय मानसून का इंतज़ार और स्वागत करता है। मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत महत्व है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, ठीक है बच्चों। आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। अब बच्चों लिखा, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। तो सबसे पहला बच्चों विकल विकल, उन्मन उन्मन, ललित ललित, घैर घैर। तो बच्चों ये थे कुछ वर्ड्स। फिर आते हैं बच्चों प्रश्न 4 पर। गतिविधि, बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, बादल के आने पर और उनकी बरसने पर प्रकृति में कई तरह के बदलाव होते हैं। जैसे अगर गर्मी होती है तो गर्मी से राहत मिलती है। अगर बसंत ऋतु में बादल के आने और उनके बरसने से तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। कई मई जून के महीने में बादल आने और बरसने से आम का स्वाद मीठा हो जाता है। और सर्दियों में बादल के आने और उनके बरसने पर बहुत सर्दी हो जाती है, जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों यही था आज के कुछ 4 क्वेश्चंस थे, आंसर्स थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपके लिए अगर बच्चों यूज़फुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।